इसी क्रम में उद्धव जी मथुरा जाते हैं, कन्हैया को खूब डांटते हैं। कन्हैया कहते हैं क्या भाई सखा 6 महीने में आए, बोले तुमसे बड़ा कोई अत्याचारी नहीं होगा, कोई आदताई नहीं होगा, तुमने कितना बड़ा छल किया गोपियों के साथ में, ऐसे कोई करता है? कितना बड़ा अपराध करके आओ। नंद बाबा रो रहे हैं, गोपियां सब रो रही हैं। जब उद्धव जी खूब रोते हैं, कन्हैया से कहते हैं भाव में विह्वल होकर के, तब कन्हैया प्रकट कर देते हैं सभी ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सभी ब्रजवासियों को। कहते हैं देखो ये सब मेरे पास बैठे हैं, मेरे से दूर नहीं है। उद्धव तुम्हें ज्ञान का अहंकार हो गया, तुम्हारे अहंकार को भस्म करने के लिए मैं तुम्हें ब्रजमंडल भेजा था, वृंदावन भेजा था, वहां मेरी नित्य लीला होती है और प्रसन्न चित्त रहते हैं मेरे नंद बाबा। इसी क्रम में सुखदेव भगवान कहते हैं, दसम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। जरासंध की मृत्यु हो, कंस की मृत्यु हो गई और कंस का ससुर है जरासंध, और जरासंध की 2 पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस की पत्नी थी। अब जरासंध को पता चला, दोनों पुत्रियां जाकर के कहती हैं कि मेरे माग को उजाड़ने वाले का वध करो आप। अब जरासंध 17 बार आक्रमण करता है और कुछ प्राप्त नहीं होता उसको हार के अलावा। 18वें बार जरासंध बुलाता है, ब्राह्मणों को यज्ञ चालू करवाता है और कहता है कि अब मैं युद्ध करने जा रहा हूं, अगर इस बार मैं नहीं जीता कृष्ण से युद्ध, तुम सभी का वध कर दूंगा, फांसी में चढ़ा दूंगा, अगर जीत गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब ब्राह्मण बेचारे क्या करें, परमात्मा से भजन कर रहे हैं, कह रहे हैं ठाकुर बचाना बचाना। कन्हैया ब्राह्मणों की आवाज सुन करके द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और सभी गोकुल ब्रजवासियों को पहुंचा देते हैं द्वारिका, और अकेले रहते हैं बलराम दाऊ जी के साथ में। और जरासंध आता युद्ध करने, तो काल यवन नाम का राक्षस लेकर के इस बार आया है, वह पड़ जाता है कृष्ण के पीछे मारने के लिए, और बलराम के पीछे जरासंध भगता है। फलस्वरूप एक पार्वत में जाते हैं, बलराम जी चढ़ जाते हैं और भगवान कृष्ण उसको पीछे लेकर के काल यवन को राजा मुचकुंद जिसे गुफा में शयन कर रहे थे उसमें जाकर पहुंचा देते हैं, और अपना पीतांबर राजा मुचकुंद को ओढ़ा दिए। राजा मुचकुंद को इंद्र से वरदान था कि आपकी निद्रा खुलते ही जिसके ऊपर नजर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। फलस्वरूप वह काल यवन भस्म हो गया और भगवान अपने राजधानी को आते हैं द्वारिकापुरी। बोले द्वारिकानाथ भगवान की। अब भगवान द्वारिकाधीश निवास करने लगे द्वारिका में। सुखदेव भगवान